आइए आइए, देखो ना वहीं पे होगा कपड़ा। अरे कपड़ा देखो तो, कपड़ा है कोई पहुंचने वाला, देखो तो, हाँ दे दीजिए। आइए आइए, का है, ठीक है तो। चल ना, 11:15 हम बोले रहे नहीं। बाबू हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 9। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ऑप्टिक्स। कौन सा ऑप्टिक्स है ये? रे ऑप्टिक्स। बाबू रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मिरर। क्या पढ़ रहे हैं? मतलब मिरर में रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ रहे हैं बाबू? रिफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद हम लोग क्या पढ़ लिए? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बाबू उसके बाद हम लोग क्या पढ़ लिए? इमेज फॉर्मेशन। क्या पढ़ लिए हैं बाबू? इमेज फॉर्मेशन। बाबू आज हम लोग कुछ इमेज फॉर्मेशन का केसेस देखेंगे। चलिए, इमेज फॉर्मेशन हेडिंग आप लोग डाल दीजिए, डाले ही हुए हैं। हिंदी लिखिएगा प्रतिबिंब निर्माण। लिखा हुआ है ना? ठीक है, जो नहीं आया था लिख लो प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब खोल दीजिए बाबू, गेटवा गेटवा खोल दो तो। प्रतिबिंब निर्माण। और याद रखो, क्लास में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लिखना है। टाइम नहीं देंगे ज्यादा, काहे कि मिरर पढ़ा रहे हैं, मिरर से क्वेश्चन कम आता है, तो हम जल्दी जल्दी निपटाएंगे। 2 क्वेश्चन आया 2 साल में, वो 1-1 नंबर का, तो जितना जल्दी हो जाए निपटा रहे हैं। आप लोग के लिए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत ठीक है। हाँ चलिए, इमेज फॉर्मेशन। अरे भाई सिलेबस में तो पढ़ना मजबूरी है ना, आए ना आए, कहीं आ गया तो क्या करोगे? प्रतिबिंब निर्माण। हाँ बाबू लिखिएगा, पहला में दो मिरर एक दूसरे को क्या कर रहा है? फेस कर रहा है। क्वेश्चन है, 2 मिरर्स आर प्लेस्ड parallelly and object is placed in between them. ऑब्जेक्ट बीच में कहीं रखा हुआ है। हाँ, क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। बाबू सब लोग बताओ आंसर क्या होगा? कल लिखवा बता दिए थे, आंसर होगा इनफिनिटी। क्वेश्चन आया हुआ है बिहार बोर्ड में, खत्म करो लिख के। हाँ अंग्रेजी वाला लिख लो। कौन बताएगा कि कैसे इमेज बनेगा? थोड़ा एक बार देख लो, उसके बाद आगे बढ़ते रहेंगे। बनेगा कैसे ये? हाँ, हम लोग कहाँ हूं? हम लोग कहाँ हैं? बीच में है। हम लोग अपने आप को देखेंगे, कैसे देखेंगे?
हाँ कौन ये सीधा है? हाँ सरफेस सतह है। इमेज कैसे बनेगा बाबू? इसका इमेज कहां बनेगा? अंदर। अरे बोलो ना, जितना दूर ये है उतना ही दूर बनेगा। अरे बोलना। अच्छा इसका इमेज फिर यहां पे अंदर बनेगा। एक सेकंड, कितना इमेज बना? 2 गो। लेकिन एक सेकंड, हई हइयो तो देख रहा है। अरे बोलना, तो एगो और दुगुना दूरी पे बनेगा। अरे हाँ या ना? फिर हई एकरो को देख रहा है ना, तो फिर एक और बनेगा। फिर हई देख रहा है तो फिर एक और बनेगा। फिर हई देख रहा है तो फिर एक और बनेगा। ऐसे कितना बनते जाएगा? अनंत। तुम लोग देखे होगे सलून में जाके। कहां देखे होगे? और हम कल बता दिए थे कि इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर होता है, कल बताए थे। तो हो गया, फाइनल बना लो। ये हम लॉजिक बता दी कैसे बनता है। नहीं ना आया समझ में? हाँ ठीक है, इसको बोलते हैं, सब लोग सुनो, ये इमेज है और इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। इसको बोला जाता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। काल्पनिक वस्तु मतलब काल्पनिक ऑब्जेक्ट वस्तु मतलब अब होगा, ये तो इसके लिए प्रतिबिंब है इसके लिए, लेकिन इसके लिए काल्पनिक वस्तु बन गया, फिर उसके लिए भी वस्तु बन गया, फिर उसका एक इमेज बनेगा, तो वो उसके लिए काल्पनिक वस्तु बन जाएगा। ऐसे लगातार चलते रहेगा जीवन भर, जहां तक आंखें जाएंगी आप ही दिखोगे। शीश महल में भी यही ना होता था? हाँ गए थे। छोड़ो, हम अपने बारे में, मेरा हिस्ट्री क्या ही बताए। मेरा हिस्ट्री ये है, मेरी नानी की मम्मी महारानी थी। कन्हौली एस्टेट का नाम सुना है? कौन सुना है कन्हौली एस्टेट? हाँ कन्हौली एस्टेट मेरे ममहर का है अपना, पूरा बहुत बड़ा, अभी गवर्नमेंट का अंडरटेकन है। तो उसकी रानी मेरी नानी की मम्मी थी, और मेरा इधर वाला जो एस्टेट था वो मेरे नाना जी का था, 200 बीघा। तो मेरा मतलब मेरे मम्मी राजघराने के, तो वहां पे हम लोग गए थे विजिट में, तो शीश महल देखे ईमानदारी से। वहां पे उन लोग का ड्रेसिंग टेबल वगैरह मेरे ममहर में सब राजा का ही, मतलब राजघराने का ही, सब पुराना डिजाइन का, अजीब अजीब है। कन्हौली एस्टेट मुजफ्फरपुर से थोड़ा सा आगे बढ़ने पे उधर। मेरा ही है तब गएंगे नहीं, मतलब मेरा ही मतलब मेरे ममहर का है। चलिए हो गया। हिंदी लिखिए। अगर 2 दर्पण समानांतर रूप से रखे हुए हैं, अगर 2 दर्पण समानांतर रूप से रखे हुए हैं, वर्चुअल का VIR होता है ना, और हमने ER लिख दिए हैं। कितना बजे से क्लास है? कितना बजे से क्लास है? कितना बज रहा है? अगर 2 दर्पण समानांतर रूप से रखे हुए हैं तथा दोनों के मध्य वस्तु रखा गया है, तो ज्ञात करें, तथा दोनों के मध्य वस्तु रखा हुआ है, तो ज्ञात करें प्रतिबिंब की संख्या। तो ज्ञात करें प्रतिबिंब की संख्या। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आइए। प्रतिबिंब की संख्या। इफ mirrors are placed perpendicular to each other। हाँ कर लिखो तो। हाँ CBSE का क्वेश्चन है और ट्रिक बता देंगे, खत्म करेंगे। हाँ लिखिए। तो ज्ञात करें प्रतिबिंब की संख्या, लास्ट में है यहां के बाद। तो ज्ञात करें पूरा शुरू से। अगर दर्पण समानांतर रूप से रखे गए हैं,
बात मत करो। तथा दोनों के मध्य वस्तु रखा गया है। तो ज्ञात करें प्रतिबिंब की संख्या। चलो वो लड़की कौन बताएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, खड़ा हो। अगर पहला इमेज किसी के लिए ऑब्जेक्ट बन जाए, कोई इमेज किसी के लिए क्या बन जाए, ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन है सीबीएसई का, कौन देने वाला सीबीएसई? हाँ सीबीएसई तो क्वेश्चन है वर्चुअल ऑब्जेक्ट डेफिनेशन। लेंस में था, ये लेंस में पढ़ाएंगे, लेंस में तो बहुत डिटेल पढ़ाएंगे, क्या कि बिहार बोर्ड में भी आने वाला है। लिखिएगा ये, अगर दर्पण लंबवत रूप से रखे गए हों, अगर दर्पण लंबवत रूप से रखे गए हों, इसका मतलब थीटा कितना होगा बाबू? थीटा होगा 90 डिग्री। तो कैसे रखा होगा? हाई है एगो दर्पण, एगो हाई दर्पण। मान लो एगो वस्तु यहां पे रखे हुए हैं, कौन बताएगा कितना इमेज बनेगा? हाँ वेरी गुड, इमेज बनेगा 3। सब लोग सुन लो, इमेज बनेगा 3। यादें कर लेना है कैसे 3 बना, बता देते हैं। फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला, सब लोग लिखना जनरल फॉर्मूला। ये ट्रिक है, एसएससी का क्वेश्चन है ये। एसएससी आपको जो एग्जाम दीजिएगा एसएससी ग्रेजुएशन के बाद, तो ये जनरल फॉर्मूला का ट्रिक है, आप सब लोग अभी याद कर लो। 360 बटा थीटा -1। अगर ये इवन हो, क्या हो बाबू? इवन आया हो, मतलब 2 से भागा होने वाला हो, तो उसमें से 1 घटा देना। तो बताओ आंसर कितना होगा? बोलना पड़े। 360 बटा कितना डिग्री बा? 90 डिग्री बा, -1। आंसर कितना आ गई? 3। रट ला लोग, 90 डिग्री हुई, इमेज बनी 3। एसएससी का क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में नहीं आया। चलिए समय समाप्त, आगे बढ़ रहे हैं। हाँ फास्ट, 16 तारीख तक जो, अरे तुम लोग 10th में पढ़े हो, डफर की तरह बात कर रहे हो। बहुत इजी चीज पढ़ा रहा है, कौन मैग्नेट पढ़ा रहा है कि बहुत धीरे धीरे पढ़ाएं? इसमें टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। हम लोग फोकस, पोल, ये सब तुम लोग पहले से सुने, वक्रता केंद्र, ये सब आता है तुमको, सबको लिखना है, रिवाइज करना है, तो तेजी में रहना है। जो नहीं आता उस पर हम समय पूरा देंगे। हाँ चलिए आप एक और क्वेश्चन बना दीजिए। हाँ हाई इमेज है, सॉरी इमेज बोल रहा है, मिरर है, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। बताइए नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज कौन बताएगा? आंसर जल्दी लिखो। 36, 6 में से 1 घटल कितना बची? 5। आंसर लिखो जल्दी। 360 बटा 60 -1। सबके इक्वल टू देके करिए, क्वेश्चन ना कंसेप्ट है, जनरल फॉर्मूला है, ये है, इसको घेर लीजिएगा। ये जनरल फॉर्मूला है, आंसर 5 आएगा। हाँ सब टाइप लिखना है। आंसर होगा इसका 360 बटा 60 -1, 6 -1, आंसर 5। सब लोग लिखिए हेडिंग वॉच प्रॉब्लम, WATCH बोलना, सब स्पेलिंग गलती हो जाए तो। वॉच प्रॉब्लम एसएससी का ईओ है, एसएससी बैंकिंग, आरआरबी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी क्वेश्चन आया हुआ है, आरबीआई। हाँ जल्दी, अरे एनडी,
क्या? अच्छा गलती लिख दिए हैं, ओ सॉरी। तो हम बोले हैं ना तुम लोग को कि हमको बता देना। ठीक है, हमको लगा कि कंसेप्ट में गलती पढ़ा रहे। हाँ, ये बहुत क्वेश्चन आता है कि नहीं, वाच प्रॉब्लम आता है। हमको लगा कि हम ही के बारे में बोल रहा, आता होगा, प्रॉब्लम तो आता ही है। चलो आ जाओ, सब लोग बताइए, शीशा में अगर किसी घड़ी को देखते हैं तो समय सेम बताता है कि अलग बताता है? आए? अलग बताता है। 11 बजे को कितना दिखाएगा? 1। कितना दिखाएगा? काहे? अब सुनो क्यों, सुनो बाबू, प्रॉपर्टी में होता है इन प्लेन मिरर हाँ ये हैं एक, हाँ हाँ दो। अब सुन, तुम्हारे ये जो आया है, और देखो एक बात आ जाते हैं, इसका तो एक और दो को तो पक्का बनेगा, एक यहां और एक यहां। अब सुनना, इसके लिए यहां पे प्रोजेक्ट करो, इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट ये बनेगा, इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट ये बनेगा। ये बनाना बहुत मुश्किल है। एक इमेज कॉन्साइड कर जाता है, टोटल इमेज बनता है कितना? 4। लेकिन एक इमेज दूसरे इमेज पे क्या आ जाता है? ओवरलैप कर जाता है। यही कंसेप्ट, इसको बनाना हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है। रे डायग्राम आई कैन नॉट ड्रॉ। फिर से, इसीलिए जो भी इवन नंबर होता है उसमें एक क्या किया जाता है? घटा दिया जाता है। समझ में आ रहा है? ऑड में ऑड रहेगा, ऑड ऐसे आता भी नहीं है ना, कहां से आएगा? करके देखो ना। चलो, इन प्लेन मिरर, इधर सब ट्रिक। इन प्लेन मिरर image is formed laterally inverted। अब ये laterally inverted क्या होता है? किसको किसको पता है laterally inverted क्या होता है? अब सुने में है, पर लिखल बा SM, क्या लिखल बा? जब हम ऐनक में जाके देंगे ऐसे में रही रही, लेकिन एस हैंग रही, एम हैंग रही। समझ में आता? मतलब क्षैतिज रूप से पलट जाता है। फिर से बोल तो, हाँ, बात खत्म, लिखो। हिंदी लिखना है। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, कितना बज रहा है? अरे बोलना। अब क्षैतिज रूप से पलटेगा तो हाई कहना चल जाएगा, हाई तो विंग रही नू। कितना बज जाएगा? मतलब यहां पे बज रहा था कितना बाबू? और 11:37, 11 तहेजान कितना बज गया? चलिए, अब AM PM तो ना बुझाता कि 12 आवर का क्लॉक है ना। हाँ, हिंदी लिखिए। सामान्य दर्पण में, सामान्य दर्पण में, सामान्य दर्पण में प्रतिबिंब क्षैतिज रूप से पलट जाता है। चलिए, इसी में का क्वेश्चन दे रहे हैं। 12:37 हो रहा है और 40 सेकेंड है। बताओ इमेज, इमेज टाइम कौन बताएगा? 12:37, 23, 12 घंटा का क्लॉक है, 12 घंटा का क्लॉक है।
बाबू बताओ 12:37 हो रहा है, बनेगा कितना? अब देखो इतना टाइम नहीं है, हम ट्रिक बता रहे हैं। आंसर लिखना है। अरे 11 का 1 बजा था ना, हम ट्रिक बताएं, चुटकी में निकाल लोगे। रेडी हो बाबू? जो भी समय दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? जो भी समय, उसमें से क्या घटा दें? देखो जो समय दिया हुआ है, जैसे 12:37 दिया हुआ है ना, तो 12:37 12:37 है। एक सेकंड, 12:37 तो हई तो हुए ना रह जाई, ई कहने चल जाइए, है नहीं जाइए। हाँ 22 मतलब, हाँ मतलब ये चला जाएगा 11:22 12:22। चलिए आप लोग का आजमा लिए। ट्रिक आइए, ट्रिक में आएगा बाबू, जो भी समय दिया होता है 11, 59, 60 में से घटा दिया जाता है 12, 37, कितना दिया हुआ? 40 माइनस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो गया? ठीक है। और ये क्या आया? -1। एक सेकेंड, माइनस, एक सेकेंड, अभी तक घटेगा ना तो ये तो 0 हो जाएगा। एक सेकेंड रुक, सही है ना? 12:59 नहीं, 11:59 होता है। एक सेकेंड रुक, माइनस, एक सेकेंड रुक, थुथरा ही नहीं। अब एक सेकेंड बाबू, पहले रुको, 60 में ही घट गया 37, एकदम सही है, तो माइनस में आ रहा है। आजा एक सेकंड रुको, तो ट्रिक क्लियरफाई करते हैं भाई। रुक, 11 क्या था? 59, 60। अच्छा 11 का कितना बजा था? 1 बजा था ना, तो 11 क्या कथी बोल रहा है? क्या बोलो ना। ठीक, अब जब समझ में आता था कट जाएगा। आई कितना हो गया? 59। आई कितना हो गया? 0, यानी हाँ ठीक है, ये 0 है मतलब। और हाँ सॉरी, तो 60 मतलब कितना बज गया? 1। सही तो आ रहा है, सही आ रहा है ना? बहुत अच्छा। अब ये माइनस वाला जो लोचा आ रहा है ना 12:37, एक सेकेंड, 12:37 को हम लोग 12:37 नहीं बोलते हैं, 12 ही बजे तक तो होता है समय, यानी 12:37 को हम लोग 0:37 बोलते हैं। फिर से बोलो तो कितना बोलते हैं? 0:37। घबराना नहीं है। 12:37 को क्या बोलते हैं बाबू? कितना बोलते हैं बाबू? अरे नहीं समझ में आ रहा है। 12:37 को हम लोग क्या बोलते हैं? फिर से बोलो, समझ में नहीं आ रहा है। अब 0:37 होता है तो यहां पे क्या आ जाएगा बाबू? 11, 22, 20। नहीं आया बाबू? एक सेकंड, काहे तुमको देखो बताते हैं। देखो जैसे 12:37 होगा ना, तो 12 और 1 के बीच में रहता है सुई, तो ये यहां पे आ जाएगा। तो 11, 22, 20। ट्रिक है, सब लोग घटाना है। चलिए क्वेश्चन है पहला, बनाइए। दूसरा आप लोग अभी बनाइएगा।
6:21:30 इमेज टाइम। चलो 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 चलो, सुनो, अगर 12 से ज्यादा है तो 12 से ज्यादा को हम लोग हमारे घड़ी में 12 के बाद क्या आता है? 1 आता है, तो 12 के बाद हम लोग 0 मानते हैं। 0 तब ना 1 आएगा, मतलब 12 बजे को हम लोग 0 मानते हैं। क्या मानते हैं? 0 0। आंसर आया? किसका किसका आ गया? बाबू ट्रिक में कुछ नहीं करना है, आंसर लिखना है। आंसर में हम 11, 59, 60 में से क्या घटा देंगे? 6, 21, 30, तो हाई हो जाएगा 30, 8, 3, 5, 38, 30 सेकेंड। हाई है घंटा, मिनट, सेकेंड। बाबू सब लोग, ये है आवर, मिनट, और ये है सेकेंड। चलिए, हमारा ये भी हो गया। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम ये भी बना लेंगे। बहुत बहुत बकवास कर रहा है। हम लोग पहले के क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स लिए, अच्छा किए हैं। 12:37 बहुत बोल रहा है। आगे बढ़ रहे हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि अगर हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, तो शीशा में कितना दिखेगा? 60 दिखेगा। आखिर कैसे? स्टार्ट करें तो क्वेश्चन क्या हो? खड़ा होकर बताओ युवराज, क्वेश्चन क्या बोलनी है? हालाना लिखेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। जल्दी जल्दी सब हर तरह का क्वेश्चन आए, छूटना नहीं चाहिए। सारा चीज हम पढ़ाते हुए चल रहे हैं, एक टॉपिक भी छोड़ नहीं रहे हैं। जो जो एनसीईआरटी के अनुसार बढ़ना चाहिए सब बढ़ रहे हैं, सारा चीज। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का वेग बाबू, ये 11th क्लास का कंसेप्ट है, इसको रट जाओ। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। यस, स्पेलिंग गलत है क्या? भी सही लिखे ना, यू की तरह नहीं दिख रहा। और बाबू याद रखो, जब कुछ नहीं लगा होता है तो ग्राउंड मानते हैं। बगल में क्या है? ग्राउंड। अब इसका मतलब क्या है इहो जान जाओ। वेलोसिटी ऑफ ए किसके द्वारा देखा जा रहा है? तो विथ रेस्पेक्ट टू बी। यहां बोलो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। याद रखना, ये 11th क्लास में रिलेटिव वेलोसिटी काइनेमेटिक्स का टॉपिक है।
लेकिन इससे सवाल बनता है, बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव इसी से आया था इकलौता क्वेश्चन जो हम बताने जा रहे हैं 2024 का। लेकिन हमारा फर्ज है कि हर चीज का रीजन और ट्रिक दोनों दे दें, जिससे आपका सब कुछ आसान हो जाए। इसका हिंदी लिखिएगा। एक आवेग बी के सापेक्ष, एक आवेग बी के सापेक्ष, एक आवेग बी के सापेक्ष। चलिए पहले हम रटेंगे फिर प्रूफ करेंगे। रटना क्या है ये जानिए। अगर वेलोसिटी, इसका मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, बोलो मेरे साथ, फिर से बोलो। अच्छा, तुम मोटरसाइकिल पे हो तो ऑब्जेक्ट तुम हो कि कोई और है? तुम्हारा आंख ऑब्जेक्ट में ना है। एक सेकेंड, तुम चल रहे हो मोटरसाइकिल, आज तुम्हारा सामने एगो आ रहा है, तुम्हारा ही प्रतिबिंब दिखेगा ना शीशा में। आगे बढ़ रहे हो, क्या बढ़ रहे हो? याद रखना, कभी भी ये कब बात कर रहे हैं, जब मिरर ऐसे हो और तुम मिरर के तरफ चल रहे हो। किधर चल रहे हो? याद रखो, मिरर के समानांतर अगर चलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना से तुम चल रहे हो उतना ही इमेज का वेलोसिटी होगा। समझ में किसको किसको आ गया? हाथ उठाओ तो। क्या बोले हैं अभी? खड़ा होके बताओ तो। तुम्हारे बगल में, हिमांशु के बगल में खड़ा। दो के सभी बताएं, बोलो क्या? जब समानांतर चलते हैं तो वेग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अंग्रेजी बोल रहे हैं। इफ वी विल मूव पैरेलली देन द वेलोसिटी विल रिमेन सेम एज ऑफ ऑब्जेक्ट, बट इफ वी आर मूविंग इन फ्रंट ऑफ मिरर टुवर्ड्स द मिरर then only the velocity of image will differ. Okay or not? समझ में आ रहा है? दोबारा हिंदी में बोल देते हैं। अगर समानांतर चलेंगे तो प्रतिबिंब का वेग और वस्तु का वेग दोनों एक समान होगा, लेकिन अगर लंबवत रूप से दर्पण के सामने चल रहे हैं, दर्पण के तरफ चल रहे हैं, तो प्रतिबिंब का वेग 2 गुना हो जाएगा। किसके वेग से? वस्तु के वेग से। वो कैसे होगा ये बताने जा रहे हैं। बैठिए। सामने चल रहा है, ये इसका कितना वेग है? बोलना बाबू। ये चल किसके रेस्पेक्ट? अब मिरर कहां पे है? ग्राउंड में ना है। इसको जी भी लिख सकते हैं, नहीं तो आई भी तो, एम भी तो लिख दें। अरे बोलना। जियो लिख सकते हैं, नहीं तो बोलना। तो वेलोसिटी ऑफ ओ विथ रेस्पेक्ट टू मिरर मतलब ग्राउंड है ना, है चल रहा है बाबू। तोर केने आवत लोग है नहीं नु। वेलोसिटी ऑफ आई विथ रेस्पेक्ट टू इमेज, हाँ या ना? केकरा केकरा बुझाता? हाथ उठाओ। दोनों विपरीत दिशा हुई कि सेम दिशा हुई रे? बोला सर ना, बुझाता नु। लेकिन हई हेकरा के देखा था नु। बोल। यानी हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। नहीं समझ में आ रहा है? ये कितना होगा? यही ना सवाल है। नहीं समझ में आया? कौन किसको देख रहा है? इमेज को। कि आंखवा एक में नुबा, तो इमेज किसके द्वारा देखा जा रहा है? क्या होगा यही जानना है। सब लोग सुनिएगा। क्या बाबू, जैसा कि हम जानते हैं, बहुत अच्छा चीज बता रहे हैं। कोनो मोतिहारी के तो मास्टर भूल जो, कोनो नहीं के बताई, कोनो के कारण नहीं के पता, बैठ गई कहे कि हम 11th के एक्सपेरिमेंट से सारा चीज बता रहे हैं। यहां पे देखना, हमको है ये निकालना है बाबू। हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल। बाबू तुम लोग जानते हो, अगर हई दूरी x है तो हई दूरी कितना होगा? आए पक्का बोला सर ना? 100%। तो एगो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान ले हेने से, हई हेने 90 हई हेने 90, तो एगो प्लस हुई तो एगो, अगर ई प्लस बता हई, समझ में केकरा केकरा होता? हाथ उठाओ तो।
नहीं क्या हुआ? तो अगर वेलोसिटी, एक सेकेंड, एगो बा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एगो एक्स बा तो दूसर का बा, अरे बोलना, -x, दोनों बराबर है बा, हाँ या ना? एगो एक्स बा तो दूसर पक्का बा। तो एगो dx/dt वेलोसिटी होला कि ना हो? -dx/dt, अरे बोलना, नहीं समझ में आ रहा है बाबू? यानी वेलोसिटी क्या है? dx/dt, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, माइनस थोड़ी है, प्लस है, हाँ या ना? आइए क्या है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, अरे बोलना, तो एगो माइनस में बा, एगो में प्लस में बा। अब ध्यान से सुनना, हमको निकालना है हाई वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो अब हम देखने आते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, आई ओ बराबर वी आई माइनस वी ओ, यहां पे एम लगा दें, अरे बोलो ना बाबू, ध्यान से सुनना, वी आई ओ वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर को हम लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ इमेज, आए बोलो ना, क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू मिरर इमेज, ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं माइनस वी आई एम, नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं क्या? तो हम वी आई एम माइनस वी आई एम, हाँ या ना? तो वेलोसिटी ऑफ माइनस माइनस प्लस वी आई ओ, तो कितना हो गया बाबू? इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर, इसका मतलब अगर हई चल रहा, सॉरी, अगर ये चल रहा है ऑब्जेक्ट 30 से, तो यो 30 से आ रहा होगा, तो 30 से आ रहा है गुने 2 कितना हो जाएगा बाबू? कितना हो जाएगा? 60। तो देखो, तो 30 से चल रहा था, दिखा कितना से? तो तुम लोग को इतना डेरिवेशन दिमाग में नहीं रखना है, बस हई याद रखना है। क्या याद रखना है? हई। क्या याद रखना है? कि अगर 30 से चल रहा है तो कितना से दिखेगा? 40 से चल रहा है, किसके द्वारा दिखेगा? अब चलो, बगल में तुम खड़े हो, मोटरसाइकिल से 30 से चल रहा है, तुम देख रहे हो शीशा में, बगल में खड़े हो तुम, तो वो कितना से लौकेगा? चुप, वो 30 से लौकेगा। क्या है कि ऑब्जेक्ट कहां से देख रहा है तू? जमीन से। तुम्हारा आंखवा चल थोड़ी रहा है, अब जमीन से देख रहा है तो हयू 30 से लौकता है वो। लेकिन तू मोटरसाइकिल से चलाता रहे शीशा के सामने, तो आंखों तो चलाता, तो इनहू से 30 से जाता, उनहू से 30 से आवता, तो लौकत कितना से? बात 60 से, नहीं के बुझा? यही तो मजेदार चीज है। क्वेश्चन जेई नीट हर जगह ये क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको रट लेना है। चलिए, इका हो गया रे, यहां तक तो हो गया था ना बाबू? तुम लोग हाई फोटो खाली बना लो, जिसको डिफरेंट लिखना है, हाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, हाई इमेज, फटाक देना, हाई लिखिए, फोटो बनाइए, खत्म कीजिए जल्दी। अभी हम हिंदी लिखवा देंगे। अभी बहुत कुछ है, शीशा में खड़ा हो गए, दीवाल है, दीवाल के पीछे बहुत कुछ है, दीवाल का हाइट है इतना, ये सब क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये सब आपके बोर्ड्स में नहीं आने वाला, ना ही नीट में आने वाला, जेई एडवांस का टॉपिक। तो वो सब हम आगे जो मान लीजिए मेन सोर्स कर लीजिएगा तो हम आगे भी पढ़ा देंगे। अब आते हैं स्फेरिकल मिरर पे। बाबू माइनस क्यों लगाए हैं? डायरेक्शन क्या है? अपोजिट।
नेटे नहीं चलो ढंग से। बहुत आसान है। मोटरसाइकिल से चल रहे हो, तुम्हारा आंख उसी पे है तो दुगुना लोकेगा, नीचे से देख रहे हो आंख वहां नहीं है तो जितना से चल रहा है उतना ही लोकेगा, समानांतर आंखों रहे तो वो उतना ही से लोकेगा। ना ऐसा ना कि बॉल फेंक देनी शीशा में देखे लगनी, ए दुगुना से चले कहीं ना हुई, क्या बॉल के लगे आंख थोड़ी बा, आंख तो तोरे लगे बा। ये सब कंसेप्चुअल सवाल है, ये सब दिमाग लगा के बनाना है। ठीक है, यूट्यूब पे देख लीजिएगा, भेज देंगे। नहीं है कुछ। कहो ओ राहुल, राहुल नु नाम कति बतिया था। अभी निकाला था नहीं बाहर, एक एक आदमी से पूछ पूछ। घड़ी वाला हो गया, परपेंडिकुलर इमेज हो गया, थीटा वाला हो गया, अनंत वाला हो गया और वेलोसिटी वाला हो गया। 5 को कंसेप्ट हो गया आज। छठा और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, लिखना स्टार्ट करते हैं, स्फेरिकल मिरर। अब ये टॉपिक यहां से, हाँ चलिए हेडिंग डालिए, ताजा टॉपिक। लिखिएगा गोलीय दर्पण। क्या? हाँ? मिरर से कटेगा नहीं स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर खोखला होता है और लेंस भरा हुआ होता है। पढ़ाए हमारा भरोसा रख, चश्मा बनाओ सिखा दे। हम जिस तरह पढ़ा रहे हैं, ट्रस्ट मी, तुमको सारा चीज इतना क्लियर एंड क्रिस्टल होगा ना, जिसका रीजन तुमको अभी तक पता नहीं था, सब पता चलेगा कल। बस रेगुलर रहो। समझ में आ रहा है? लेकिन आते नहीं, तीनों आदमी। अभिषेक बाबू, ये क्या है? स्फीयर है। बोलिए मेरे साथ, हॉलो है कि सॉलिड है? मस्ट रिमेंबर, अगर आपको दर्पण का निर्माण करना है तो कोई भी गोला उठाओगे वो हॉलो होगा, ना कि सॉलिड होगा। तो हम याद रखते हैं, इसको बोल देते हैं हॉलो स्फीयर है, चाहे स्फेरिकल मिरर है, चाहे हॉलो स्फीयर लिख देते हैं। चलो चलिए बाबू, इसमें सबसे बड़ा चीज, एक ना एक तरफ क्या होना चाहिए? पॉलिश। क्या होना चाहिए बाबू? पॉलिश। जैसे हमने आधा इधर पॉलिश किया हुआ है और इधर हमने आधा पॉलिश किया। बाबू ये हमने किया है सिल्वरिंग। फिर से बोलो तो, सिल्वरिंग, और नहीं तो पॉलिश्ड। खत्म कर बना के। 10th क्लास का चीज में टाइम लगा रहा है सब। हॉलो स्फीयर जितना जल्दी करोगे, खत्म करोगे, तुम्हारे लिए फायदा है। सेमीकंडक्टर वगैरह बहुत बवाल पढ़ाना है, इसमें टाइम नहीं लेना है। ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स इज मोस्ट लाइट टॉपिक, इसीलिए नाम है लाइट। कितना अच्छा चीज होता है, नामो है लाइट। लाइट मैंने हल्का, हाँ, लाइट मैंने रोशनी, और रोशनी तुम। अरे सिल्वरिंग और पॉलिश्ड हॉलो स्फीयर,
इसमें जितना समय तुम लोगे लिखने में तुम्हारा ही नुकसान है। ये सब तुम 10th में पढ़े हो, थोड़ा डिटेल सुनो समझो। अगर जो भी चीज छूट गया, यूट्यूब पे हम 7 बजे शाम में 8 बजे तक डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा जो भी छूटा हुआ है। कोई बड़ा चीज नहीं है, खत्म करना है इसको। चलिए अब काम करते हैं बाबू। सब लोग, बाबू जो सेंटर है इसका, उसको सी से सूचित करना। किससे सूचित करना? भाई गोला का कोई ना कोई केंद्र होगा ना। टॉपिक है गोलीय दर्पण, ये सी है, इसको लिखना सी। वक्रता केंद्र सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हिंदी लिखना वक्रता केंद्र। एक एक बार में सारा चीज हो जाएगा, जल्दी लिखो। वक्रता केंद्र, सी बोले तो वक्रता केंद्र। चलिए, हाँ, अब हम काम करेंगे कि यहां से इसको काटेंगे। हमने सीसा को लिया, काटा। जैसे काटा ये भाग निकाला, और निकालने के तत्पश्चात हमारे पास एक चीज ज्ञात हुआ जो इधर से रंगा हुआ है। और ये ध्यान से सुनना बाबू, कुछ अभी कन्वेक्स कॉन्केव नाम नहीं देते है ना तक। बाबू ये एक दर्पण बन के तैयार है, जिस दर्पण में किधर से रंगा हुआ है, उधर से कि इधर से? तो प्रकाश किधर से आएगा? इधर से ना। अरे बोलो ना बाबू। यहां पे आप देख सकते हैं जो प्रकाश है ऐसे आ रहा है। चलो अब उधर का भाग मान लीजिए हम इधर से काटे हैं, तो इधर से काटे हैं तो हमको एक और दर्पण मिलेगा कुछ इस प्रकार से। रंगा हुआ किधर से है? इधर से। प्रकाश किधर से आएगा? ऐसे आएगा ना बाबू। ध्यान से सुनना। कभी नाम सुने हो गुफा? गुफा का मतलब होता है केव। बोलो तो, गुफा का मतलब तो हई प्रकाश गुफा में घुसा था कि हई गुफा में घुसा था? हई घुसा था। एला हई मिरर के नाम पड़ गई। कौन? केव मने होला गुफा, आ मिरर कौन? मिरर हो गई कॉनकेव मिरर। केकरा केकरा समझ में आवता? अब सुनो, हई जब गुफा में नहीं घुसा था, गुफा में हई घुसा था, हई ना घुसा था, तो एक नाम हो गई कॉन्वेक्स। कथी नाम हो गई? मिरर। क्या हो गई? रुको रुको, हाँ बाबू। अब सबसे कंफ्यूजन वाला चीज होता है, हर दर्पण का एक केंद्र होता है, अधिया भाग। हर दर्पण का एगो अधिया भाग होला, ओकरा के पोल कहल जाला। सब लोग बोला सन तो। फिर से ध्रुव क्या कहा जाता है बाबू? इसका दर्पण के केंद्र को ध्रुव कहते हैं, और जिस गोले से कट के दर्पण बना है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गलत या सही? चलिए, तो ये ध्रुव है, इसको बोल देंगे पोल। क्या बोल देंगे बाबू? पोल। फिर से द sphere having was a center is known as center of curvature, and the mirror having a center which is known as pole। समझ में आ रहा है? तो ये पोल है, ये पोल है, वहां पे सी है। अब पी बोले तो क्या हो गया? पोल है रे। पी क्या है? और पोल का हिंदी होता है दर्पण केंद्र। क्या है? और नहीं तो ध्रुव। लिखो अभी आई टाइम। प्रिंसिपल एक्सिस होला। चलिए जल्दी जल्दी फोटो बना के खत्म करते हैं। ओके गाइस, जाओ जाओ जाओ। ऐसे हम जो जो अभी पढ़ाएंगे ना, वो उसका वीडियो मिल जाएगा लास्ट का 10 मिनट का, देख लेना। जाओ। बाबू पोल का हिंदी लिखना ध्रुव, और उसके नीचे ब्रैकेट में लिखना दर्पण का केंद्र। याद रखने वाला चीज है, भूल जाओगे पोल सी में कंफ्यूजन, फिर एफ आई ऊ में कंफ्यूजन, बहुत कुछ आई कंफ्यूजन होता है, पहले ही क्लियर करते चलना है। बाबू
कन्वेक्स के का होला हो हिंदी, आ कनकेव के, हाँ तो लिखो दर्पण, लेंस, दर्पण लिखिए, लेंस मत लिखिए। हई का हो, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। कन्वेक्स होला उत्तल दर्पण और कनकेव अवतल दर्पण। एक एक चीज लिखते चलना है, आगे बढ़ रहे हैं। अब हमको बताना है आप लोग को सबसे पहले, स्फेरिकल मिरर कितने तरह के हो गए बाबू? दो। चलिए हम बना ही देते हैं फोटो। स्फेरिकल मिरर कितने तरह के हो गए बाबू? दो। कौन कौन? बोलो बाबू। कॉनकेव मिरर और दूसरा हो गया कन्वेक्स मिरर। चलिए भाग, उठ, खड़ा हो, खड़ा हो। दे फाड़ देम साफ। जल्दी लिख के खत्म करो, टाइम वेस्ट कर रहा है सब तुम लोग, अपना भी है मेरा भी। 10th क्लास का चीज पढ़ा रहे हैं, कभी भी मैग्नेट में इतना तेज किए हैं तुम लोग को? जानते हैं कि इसमें कोई दम नहीं है। सिंपली जस्ट यू गाइज आर वेस्टिंग माई टाइम। जितना जल्दी हो सके इसको लिखो, तुमको आता है सब। अभी बोल के पढ़ा दिया, बोल खाली लिखवाना है। सबका हिंदी बोलेंगे, सबका परिभाषा आता है 2-2 नंबर में। क्या करोगे वहां पे? स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का पिछले साल परिभाषा आया 2 नंबर में। कहां से लिखोगे जब आता ही नहीं रहेगा तो? जितना जल्दी जल्दी लिखना है लिख के खत्म कीजिए। 12:30 तक कम से कम 5 पन्ना भर के घर जाना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, भुलवा दे लसन। कहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर किसका? स्फेयर का। Center of the sphere from which हेलो, नमस्कार सर। क्लास में है सर। हाँ आइए ना, कोचिंगों में आ जाइए। आप पैसा आइए आपके पास, जो भी डिलीवरी है माँ को दे दीजिएगा। हाँ ना ना, घर पे दे दीजिए। ठीक, हाँ हाँ ठीक है, ठीक। बोल दीजिएगा हमको 345 दे दीजिए। ठीक। सही।
एक एक चीज लिख लेना है, हिंदी भी बोल देते हैं, हिंदी भी लिख लीजिएगा। कथी मामा ने 845। हाँ चलिए, समय स्टार्ट। हिंदी का लिखिए तो बाबू। ड्रॉन, DRA है ये। बाबू इसका लिखिएगा। कहाँ? हाँ अच्छा ठीक है, सॉरी। अच्छा उसको देख लेना, करेक्ट कर लेना अपने से, ठीक है। हाँ लिखिए तो, जल्दी, टाइम नहीं है। पहला का लिखिएगा, गोलीय दर्पण का। ऐसा दर्पण जो गोले का भाग हो, ऐसा दर्पण जो गोले का भाग हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जो गोले का भाग हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। दूसरा, वक्रता केंद्र। गोले का केंद्र जिससे दर्पण को काटा गया हो, गोले का केंद्र जिससे 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 दर्पण काटा गया हो, गोले का केंद्र जिससे दर्पण काटा गया हो, उस केंद्र को जिससे, अलग अलग लिखिए सन, जिससे दर्पण काटा गया हो, उसे, हाई आया है बिहार बोर्ड में जो अभी लिखवा रहे हैं, हाई नहीं आया है, यू लिख लेना। जिससे दर्पण काटा गया हो, उस केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। पोल, द सेंटर ऑफ मिरर is known as pole. Every mirror is a part of a sphere. Even a plane mirror is a part of infinite radius or infinite radius a spherical mirror. समझ में आ रहा है? इसलिए you know, got it? तुम अच्छे जगह मैथ्स पढ़ता तो यू कैन डू इट। हिंदी लिखिए, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ कुछ चीज नहीं बताएं तो बेहतर है। चलिए लिखो। दर्पण के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव, दर्पण के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। हेडिंग डालिएगा सब लोग। वक्रता त्रिज्या, बहुत इंपॉर्टेंट, VVI, नोप्स। लास्ट टॉपिक, हम कल से बोले हुए हैं कि ये रुकना नहीं है, मैराथन की तरफ पढ़ना है, तो क्यों लास्ट टॉपिक चिल्ला रहे हैं? कितना पेज हुआ है बाबू बताइए तो? हाँ 4, तो आज का टारगेट है 5। हाँ बाबू, इसको सूचित करते हैं R से। सब लोग क्विक। वक्रता त्रिज्या सूचित करते हैं R से। बालक, हमको ये बताओ, खड़ा हो। हाँ, हाई कौन मिरर है? हाला नहीं, कनकेव। चलो बैठो, तुम खड़ा हो, सक्षम, खड़ा हो।
हाथ रख के ओकरा बैठल बा। बताओ इसका सेंटर कर्वेचर किधर होगा? इधर, 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 इधर। सेंटर ऑफ कर्वेचर बीच में होगा। मुंह फाड़ देंगे अभी। किधर होगा? फिर वो गलती बोला। सेंटर ऑफ कर्वेचर, अरे हाइएनोस्फीयर होगा। इसका केंद्र कहां होगा? अब सब लोग याद रखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे ढूंढा जाता है। पहले तुम्हें गोले का निर्माण करो। गोला कहां जाएगा? गोला हाई से बनेगा। अब वो यहां पे होगा इसका सेंटर। अब इसको मन में हटा दो। अब इसका सोचो, पोल है, क्या है? पोल किस पे है? हाई है ना, गोला था, हाई है सी। बाबू हाई है ना, रेडियस होगा जी। अरे बोलना, किसी भी गोले का त्रिज्या केंद्र से उसके सतह तक होता है त्रिज्या, तो ये त्रिज्या होगा। हटा देते हैं। तो बाबू ये है सी और ये है बाबू पी। दोनों के मध्य दूरी को क्या कहते हैं? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ curvature is known as क्या बाबू? रेडियस ऑफ कर्वेचर। बाबू इसको सूचित किया जाता है आर से। बड़का आर, ना कि छोटका आर। एकदम एक एक चीज को नॉलेज में लेकर चलना है। कहे कि हम लेंस पढ़ेंगे तो ये सब हम लिखवाएंगे ही नहीं। सब चीज सेम होता है लेंस में, खाली पी के बदले ओ आ जाता है ऑप्टिकल सेंटर। उसके अलावा सब सेम होता है, कुछ नहीं लिखवाएंगे। यहां पे अगर लिखवा दिए हैं तो याद रखना, उस समय आएगा। परसों से आप लोगों का बहुत बड़ा बड़ा चीज आने वाला है सीखने का। 16 से पहले 30 से 40 पन्ना भरा होना चाहिए, तभी आपका आना सार्थक है। नहीं तो बेकार है। 10th क्लास का सब कुछ हो जाएगा। सारा कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए। चलिए हिंदी लिखिए। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को you are thinking in a wrong way. ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बाबू प्रिंसिपल एक्सिस का हिंदी क्या होता है? प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष। हाँ चलिए सब लोग लिखना, स्पेलिंग बोलना। प्रिंसी, PAL की PLE? हाँ PAL। प्रिंसिपल, अरे PLE। अच्छा एक बात बता तुम लोगों को। अच्छा एक तुम लोग को बात बताते हैं। देखो हम तुम, प्रिंसिपल का मतलब होता है आदर्श, और प्रिंसिपल का मतलब आदर्श वही है जो प्रधान है। प्रधानाध्यापक प्रधान है ना, है तो याद रखना प्रिंसिपल एक्सिस। सब लोग लिखो प्रधान अक्ष। बहुत अच्छा, मुख्यमंत्री लिख दिया। थोड़ा दिन लिख दिया। अब सब लोग सुनो बाबू, हाई कौन लेंस है? सक्षम।
कन्वेक्स, कुछ भी उल्टा ही बोली पे। हाई का पोल, हाई पोल आ हाई का हाई, सब लोग, हाँ सब लोग सुनिएगा। द लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ curvature is known as principal axis। बाबू PLEB PAL जति मन कर लिख लेना, घरे जाके देख लेना। हाँ बाबू इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। कल से हम पूछेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, सारा का परिभाषा कल रट लेना, एको को नहीं छूटना चाहिए। हो गया? हिंदी लीजिएगा। दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के ध्रुव तथा दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र तक को जोड़ने वाली रेखा, वक्रता केंद्र तक जोड़ने वाली रेखा को वक्रता केंद्र से प्रधान, से बीच में जोड़ लेना, प्रधान वक्रता केंद्र ध्रुव से वक्रता केंद्र तक जोड़ने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव से एगो जोड़ लिया, से छूटल हुई तो दर्पण के ध्रुव से प्रधान ना, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक को जोड़ने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। चल चुप, स्मॉल एपर्चर का APP होता है क्या? एपर्चर देखो तो सही लिखे हैं, एपर्चरर नहीं, एपर्चर सही तो है। हाँ हाई, हाँ यहाँ, हाँ स्मॉल एपर्चर नाम सुने हो? नहीं ना सुने हो? अब सुन लो, स्मॉल एपर्चर लिखना हिंदी इसका। छोटा दर्पण का छोटा दर्पण का, क्या लिखो ना, का हटा दो, छोटा दर्पण, छोटा दर्पण। अब इधर आओ बाबू, ये क्या होता है यो जान जाओ, यहीं पढ़ना है, सिलेबस में यही है। सब लोग सुनो बाबू, दर्पण आज से हम लोग हॉई नहीं पढ़ेंगे और ना ही हॉई पढ़ेंगे, ये दोनों नहीं पढ़ना है। हम लोग बताते हैं क्या पढ़ना है। हम लोग को एक बहुत बड़ा सर्कल उठाना है, गोला बहुत बड़ा, ज्यादा मतलब हित चुकी नहीं के उठाओ, क्या कि छोट उठाए तो काटे तो ज्यादा घुमाओ हो इनू। अरे बोल ना, हम लोग को बड़ा दर्पण उठाना है तो हम लोग ऐसे उसमें से काटेंगे, देखना। जाई तो बहुत देखो हाई है, ये दर्पण जो है ये बड़ा जरूर दिख रहा है, लेकिन इसका ये जो इसका सर्कल होगा वो बड़ा होगा कि छोटा होगा? बहुत बड़ा होगा। यानी जो हई घुमा हुआ है कटोरा से पे, वो छोट कटोरा है कि गहिरा कटोरा है? गहरा तो नहीं है बाबू, लिख लेना छोटा दर्पण, ब्रैकेट में लिख कम गहराई वाला।
हिंदी वाला एपर्चर का मतलब होता है गहराई, चौड़ाई गहराई, हाँ कम गहराई वाला लिख लेना हिंदी वाला खाली। अंग्रेजी वाला स्मॉल एपर्चर का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ, सब लोग अंग्रेजी मीडियम लिखो, लिखना मिरर which is a part of very large sphere is known as mirror of a small aperture. जल्दी क्विक, हाँ यहां पे इसको रंग लीजिएगा, पॉलिश होगा तभी मिरर होगा। लोग पूछता है स्मॉल एपर्चर मिरर क्या होता है, तो बोला बड़का गोला के भाग का मिरर अगर बनाए तो कम गहराई वाला दर्पण बनकर तैयार हो जाता है। आइए हिंदी लिखिए इसका, चलिए खत्म, टाइम अप हो गया है, हिंदी लिखिए। ग्यारह बज के 15 के बाद क्लास में घुसने नहीं दिया जाएगा किसी भी ताकत द्वारा, किसी भी हिम्मत नहीं है, घुस गएगा तो हम नहीं पढ़ाएंगे, याद रखिएगा। समझ में आता हो कहां गई जो हमारा आज स्कूल लगा तो लेट हो गया, याद रखना किसी भी कंडीशन में नहीं। आप 11:10 तक आ जाइए, 11:15 से 12:35 तक पढ़िए, घर चले जाइए। 1 घंटा 20 मिनट में 3 घंटा का क्लास पढ़ाना है रोज। चलिए लिखिएगा हिंदी, बड़े गोले द्वारा बना हुआ दर्पण, द्वारा बना हुआ दर्पण को कम गहराई वाला दर्पण कहते हैं, कम गहराई वाला दर्पण कहते हैं। आज का क्लास यहीं पे करते हैं समाप्त। थैंक यू सो